सिंध के नवाब की दो बेटियां थीं, मुमना और बूबना। मुमना सीधी सादी और गृह कार्य में उलझी रहे, जबकि बूबना तेज व चंचल, रूप के साथ गुणों का भी खान। सब तरफ उसके रूप और गुणों के चर्चे थे। नवाब को दोनों बेटियों की शादी की चिंता सता रही थी, पर नवाब चाहता था कि बूबना की शादी उसके माफिक वर से ही होनी चाहिए। सो उसने अपने आदमी बुलाए और उन्हें बूबना का चित्र देकर आदेश दिया कि किसी भी देश जाओ, परदेश जाओ, समुद्र पार करो या रेगिस्तान पार कर एक एक राज्य छान मारो, पर बूबना जैसी हूर के लिए उसके लिए वैसा ही छबीला वर तलाशो। नवाब के आदमी बूबना का चित्र लिए एक राज्य से दूसरे राज्य भटकते भटकते आखिर ठठा भखर नामक राज्य में पहुंचे और वहां के बादशाह मृगतामायची के भांजे जलाल को देखा। देखते ही नवाब के आदमियों को पहली ही नजर में जलाल बूबना के लायक लगा। उन्होंने जलाल को एक तरफ लेकर बूबना का चित्र दिखा, अपनी मंशा जाहिर की। जलाल भी बूबना का चित्र देख बूबना के रूप और लावण्य पर लट्टू हो गया और उसे लगा जैसे बूबना उसी के लिए बनी है। नवाब के आदमी वापस सिंध लौटे और नवाब को जलाल के बारे में बताया। जलाल के बारे सुन वो उसकी तस्वीर देख सिंध का नवाब भी बहुत खुश हुआ और उसने काजी को बुलाकर ठठा भखर जलाल और बूबना की शादी तय करने रवाना कर दिया। उधर बूबना ने भी जलाल का चित्र देख उसे उसी वक्त अपना पति मान लिया। आखिर वह छबीला था ही ऐसा। काजी ठठा भखर पहुंच बादशाह मृगतामायची को बूबना का चित्र दिखा। जलाल से शादी तय करने हेतु बात की, पर मृगतामायची का मन बूबना का खूबसूरत चित्र देखते ही फिसल गया और उसमें बोला कि बूबना से तो शादी हम करेंगे काजी साहब। 60 साल का बूढ़ा जिसके मुंह में दांत नहीं, पैर कब्र में लटके, और शादी बूबना जैसी जवान और खूबसूरत हूर से करने की मन में। काजी घबराया। बादशाह मृगतामायची को उसने बहुत समझाया, पर वह कहाँ मानने वाला था और कुछ धंधे काजी को अपनी तरफ कर लिया। काजी ने बूबना की बादशाह से व मुमना की जलाल से शादी तय कर दी। जलाल को इस बात का पता चला तो वह भी बहुत दुखी हुआ, पर कर भी क्या सकता था। आखिर बादशाह का हुक्म भी मानना ही पड़ेगा। ठठा भखर से बारात सिंध आई। लोगों ने देखा एक हाथी पर एक जवान दूल्हा बैठा है और दूसरे हाथी के हौदे में एक तलवार रखी है। नवाब ने भी देखा तो उसने काजी को बुलाकर पूछा, जलाल मियाँ हाथी पर बैठे हैं, ठीक है, पर दूसरे हाथी के हौदे पर रखी इस तलवार का क्या मतलब? तब काजी ने बताया कि जलाल की शादी मुमना से व बूबना की शादी बादशाह मृगतामायची से तय की है। सो बादशाह ने खांडा विवाह परंपरा से शादी करने हेतु अपनी तलवार भेजी है। नवाब को इस बात का पता लगते ही काजी पर बहुत गुस्सा आया। वह उसे जो चाहे दंड दे सकता था, पर बादशाह मृगतामायची का खांडा बिना बूबना से लौटना आसान नहीं था। मृगतामायची बहुत शक्तिशाली था, सिंध का नवाब उससे पंगा ले ही नहीं सकता था। सो उसने मजबूरी में ही बूबना का निकाह मृगतामायची से कराना मान लिया। बूबना को जब इस बात पता चला तो उसके बदन में मानो आग लग गई हो। वह इस खबर से तिलमिला उठी और निश्चय किया कि वह निकाह जलाल से ही करेगी, और उसने अपनी एक खास दासी को बुलाकर जलाल के पास संदेश भेज दिया कि वह उसी की है और उसी की होकर रहेगी। साथ ही जलाल की तलवार मंगा बादशाह की तलवार की जगह उससे निकाह की रस्म पूरी कर ली। लोगों की नजर में मुमना का निकाह जलाल से व बूबना का निकाह बादशाह मृगतामायची से हो गया, पर हकीकत कुछ और ही थी। मुमना बूबना निकाह होकर ठठा भखर पहुंची। बूबना बादशाह के महल में और मुमना जलाल के महल में। दोनों को अलग अलग नौकरानियां, अलग अलग महल और पूरे ठाठ बांट पर मन से बूबना और जलाल दोनों दुखी। बादशाह मृगतामायची बूबना के महल में कई बार आया, पर हर बार बूबना ने कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल दिया, क्योंकि वह तो अपना पति जलाल को मान चुकी थी और शादी भी जलाल के खांडे तलवार से ही की थी। सो उस हिसाब से तो वह जलाल की ही बेगम थी। पर दोनों अलग अलग आपस में मिलना तो दूर, एक दूसरे को देखना भी ना हो। उधर जलाल भी बूबना से मिलने को बेचैन, उधर बूबना जलाल से मिलने को। आखिर बूबना की दासियों के सहयोग से जलाल छुपकर बूबना के महल में जाने लगा और दोनों आपस में प्रेम मिलन करने लगे। धीरे धीरे ये बात बादशाह की दूसरी बेगमों तक पहुंची और उसके बाद बादशाह तक। एक दिन जलाल बूबना के कक्ष में था और बादशाह अचानक वहां आ गया। बूबना ने अपनी दासी के सहयोग से जलाल को पास ही रखे फूलों के ढेर में छुपा दिया। बादशाह महल में नजर डाल निरीक्षण कर रहा था और फूलों के ढेर में छुपे जलाल की डर के मारे सांसें तेज चलने लगी, जिससे फूल हिलने लगे। यह देख
बूबना की दासी से रहा नहीं गया और उसने जलाल को ताना देते हुए दोहा कहा कि भंवरा कली में फंस गया है, लेकिन बुजदिल कांप क्यों रहा है? अरे डर मत, जिंदा रहा तो कली का आनंद लेगा, मर गया तो क्या हुआ, प्यारी जगह तो मरेगा। दोहा सुनकर जहां बूबना मुस्कुराई, वही बादशाह बोला, ये दोहा किसको देखकर या किसके लिए था? दासी ने बहाना बनाते हुए बोला, हुजूर, कल रात को एक भंवरा बेगम के गजरे के फूलों में बैठ गया था। रात को कली बंद हुई तो बेचारा फंस गया। बस मैं तो उसी का जिक्र कर रही थी। यूं चोरी छिपे दोनों को मिलते महीनों गुजर गए। उनकी हरकतें बादशाह तक जाती रही, पर बादशाह कभी दोनों को एक साथ नहीं पकड़ सका। बादशाह ने जलाल को बूबना से दूर रखने का बहुत प्रयास किया। कभी शिकार पर साथ ले जाए तो कभी किसी युद्ध अभियान में भेज दे, पर दोनों का प्यार कम ना हुआ। शिकार से रात को बादशाह के सोते ही जलाल बूबना के महल में आ जाए और सुबह वापस शिकारगाह में। युद्ध अभियान में भी भेजे तो जलाल युद्ध जल्द जीतकर बूबना के लिए जल्द लौट आए। बादशाह मृगता मायची ने दोनों पर नजर रखने के लिए बूबना को ऐसे महल में रखा जिसके चारों तरफ पानी था और पानी के तालाब के बाहर पहरा लगा दिया। पर जलाल तो पहरेदारों को धमकाता हुआ पानी में कूद गया। उधर से बूबना उसके लिए नाव ले लाई और अपने महल में ले गई। अब ये बातें भी बादशाह को पता चलनी थी। एक दिन बादशाह ने अपनी बेगम से चर्चा करते हुए कहा, जलाल बूबना के किस्से सुनते सुनते मैं तंग आ गया हूँ। ये जलाल मर जाए तो ही इससे पीछा छूटे। बेगम ने सलाह देते हुए बादशाह को एक उपाय बताया जिससे काम भी हो जाए और बदनामी भी ना हो। योजना के अनुसार बादशाह मृगता मायची जलाल को शिकार खेलने के लिए ले गया और उधर अपने आदमी भेजकर महल में खबर फैला दी कि शिकार खेलते खेलते जलाल मियाँ की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पूरे महल में रोना धोना शुरू हो गया। बूबना को भी पता चला तो उसके मुंह से सिर्फ यही निकला, हाय जलाल, और बूबना के प्राण पखेरु उड़ गए। बादशाह के आदमियों ने आकर बादशाह को बूबना की इस तरह हुई मौत की सूचना दी। जलाल भी वहीं था। यह सुनकर जलाल बोला, मेरी मौत की खबर सुनते ही बूबना मर गई। वाकई वो मुझसे बहुत सच्चा प्यार करती थी। इतना कह जलाल भी धरती पर गिर गया और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। बादशाह मृगता मायची को अब समझ आया कि प्यार क्या होता है। उसने हुक्म दिया कि ये दोनों सच्चे प्रेमी थे, इन्हें एक कब्र में दफनाया जाए। कब्र तैयार हुई। बादशाह मृगता मायची कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाने आया और घुटने टेक कर उसने खुदा से माफी मांगी। हे परवरदिगार, मैंने इन दोनों सच्चे प्रेमियों के बीच आकार बहुत बद्धा गुनाह किया है, मुझे माफ कर देना। इस प्रकार बूबना और जलाल की अमर प्रेम कहानी का अंत हुआ।